क्या आसिफ जरदारी का सदर मुमलिकत के अहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। वज़ीर दाखिला का सोशल मीडिया की खबरों पर तवज्जो न देने का मशवरा, मुहर्रम के 2 दिन सियासत न करने की भी अपील कर दी। कहा, मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। सक्खर के जुलूस में 10 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्के है। सक्खर में ज़्यादा सड़कें बंद नहीं की गईं। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने के हवाले से कोई बात नहीं की। मुश्किल में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़रबाईजान से $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा किया। ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत और ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख्वाह है। सूफिया कराम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्स दिया। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 17 हो गई। 10 मर्द और 6 खवातीन शामिल। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। वालिदैन लापता, 9 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। रेस्क्यू काम के मुताबिक बिल्डिंग का मलबा इंतहाई एहतियात के साथ हटाने का काम जारी है। मलबे तले अब भी लोगों के दबे होने का खदशा है, जिससे हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। 2 फ्लोर्स का मलबा हटाया गया है। इमारत में 20 खानदान रिहाइश पजीर थे। 15 खानदान गुज़िश्ता रोज़ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके थे। DC साउथ जावेद खुसरो कहते हैं, इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी नोटिस जारी किया गया था। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। अब तक 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवाया गया है। दीगर इमारतों को खाली करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। दिया था सुबह 6 बजे का भी दिया था। ठीक है, सुबह 6 बजे दिया और एक झटका दिया सुबह 9 बजे। कितने बजे? फिर हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता छोड़ के हम लोग भागे। ये हमारे भाई हैं, इनके कज़न अंदर हैं। मेरे भाई मतलब कज़न अंदर हैं। अभी हमारे 5 जने मलबे के नीचे दबा हुए निकले नहीं है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारे बंदे जल्दी से जल्दी निकल के आए। हम बहुत परेशान हैं। रिहायशी इमारत के मलबे तले दबने वालों में एक नौबियाता जोड़ा भी शामिल है। मकीनों के मुताबिक मलबे तले दबे इस जोड़े में शौहर का नाम निरोल जबकि बीवी का नाम मनीषा है। नौजवान जोड़ा महज 5 माह कबल ही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुआ था। गुज़िश्ता रोज भी एक और शादीशुदा जोड़े के मलबे तले दबे होने की इत्तलात थी। दुल्हा चेतन मलबे तले दबे हुआ था जबकि उसकी अहलिया को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कराची वालों को माफियाज के जेर तसल्लुत छोड़ दिया गया है। सिंध में हुकूमती निज़ाम तबाह हो गया है। कराची में इस वक्त 500 से ज़ायद इमारतें मखदूश हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ नोटिस देकर जान छुड़ाती है। मखदूश इमारतों पर कोई अमली इकदाम नहीं होता। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, SBCA की सरपरस्ती में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। ऊपर से नीचे तक करप्शन का बाजार गर्म है और SBCA ने गैर कानूनी तामीरात पर आंखें बंद कर रखी हैं। हम सानहे पर सियासत नहीं कर रहे, वरना सानहे के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारा मुतालबा है कि सिंध हुकूमत होश के नाखुन ले, वरना ऐसे सानहात दोबारा भी हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हादसे की मजम्मत न करें, जिम्मेदारों की मरम्मत करें। कराची में भत्ताखोरी गैर कानूनी तामीरात के पीछे MQM है। MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग उसने शुरू की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, 2000 से शहर में गैर कानूनी पोर्शन की तामीरात का आगाज हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां दे देकर शहर से भगा दिया गया। MQM मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां वसूल करना चाहती है। वज़ीर मुमलिकत खेल दास को हिस्सानी, निहाल हाशमी और नून लीग के दीगर रहनुमाओं का जाए हादसा का दौरा।
खेलदास ने कहा, इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों को कोई मुतबादिल जगह दे। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। मामले में जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करेगी। पाँच बरस में लियारी में इमारतें मुनहदम होने के 4 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। इमारतें ज़मीन बोस होने से 55 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इमारतें मुनहदम होने के सबसे ज़्यादा 3 वाक़यात रूनुमा हुए। जून 2020 में 5 मंजिला इमारत गिरने से 22 अफराद जान से गए। जून में ही खुदादाद मार्केट लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 25 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। इमारतों के कमज़ोर हिस्से गिरने के भी कई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। रावलपिंडी में भी 250 से ज़ायद मखदूश इमारतों का इंकशाफ। राजा बाजार और एतराफ़ में क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर की गई इमारतें ख़तरे से खाली नहीं। मखदूश इमारतें रिहायशी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। पुरानी इमारतों का मानसून में गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। मकीन मुतबादिल इंतज़ाम न होने पर घरों से निकलने को तैयार नहीं। हुक्काम के मुताबिक मकीनों को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ECO सरबराही इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की एक साथ चहलकदमी, बातें की और दोस्ती के जज्बे को हाथों की जंजीर में पिरो दिया। आज़रबाईजान के सदर अलीयव ने मेहमानों को खानकंदी की तारीखी इमारतों से मुतारिफ कराया। तीनों रहनुमा रिवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ़ अंदाज में हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते नजर आए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अखुवत और इलाकाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का अहतमाम। मरकज़ी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस की गुज़रगाह पर दुकानें और मार्केट बंद। मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस से कबल निश्तर पार्क में मजलिस मुनक्किद की गई। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हुआ। जुलूस नीली बार बाबा ग्राउंड सिविल सेक्रेटरीट से होकर वापस पांडो स्ट्रीट पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में शब ज़ुलजरा का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर में पहुँचकर ख़त्म होगा। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह G6 से बरामद हुआ। जुलूस रात को उसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। सखर में तारीख़ी अज़ादारी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक़ से रात गए बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में अमन व अमान कायम रखना तरजीह है। कोई नहीं चाहेगा कि इंतशार फैले। सिंध की हिफाजत करना जानते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है मुहर्रमुल हराम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात हो। जुलूस के बाद वापसी पर भी सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। 10 मुहर्रम के जुलूस और इंतजामात अहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हों। दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सालाना गुस्ल मुबारक की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर वज़रा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। कहा, अक़ीदतमंदों को मोहब्बत और एहतराम के साथ लंगर पेश किया जाए। भगदड़ से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम किया जाए। मरीम नवाज़ ने ज़ायरीन से अपील की कि मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली, सलामती, इस्तेहकाम और सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएँ की जाएँ।
चौसा शरीफ में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशत गर्दों के साथ सरहदी गांव के करीब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में 5 खतरनाक दहशत गर्द हलाक हो गए। CTD ने दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश। कहा 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर तहसीन के मुस्तहिक हैं। दहशत गर्दों का ताक़ुब जारी रहेगे। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। तुर्क पार्लियामेंट हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। हुकूमती रुकन असम्बली के साथ सब ने मिलकर कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा। हमास ने गज़ा जंग बंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब दे दिया। हमास ने अपने बयान में कहा कि हमने जंग बंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हमने अपना मुस्बत जवाब कतर और मिस्र को पहुँचा दिया। हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जिहाद का कहना है कि वो इसराइल के साथ जंग बंदी के लिए बातचीत के मंसूबों की हिमायत करती है, ताहम इस अमल के नतीजे में मुस्तकिल जंग बंदी की ज़मानतें दी जाएँ। गज़ा जंगबंदी मुआहदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। अमरीकी सदर का हमास के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान का खैर मकदम। कहा गज़ा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, गज़ा में इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि इजरायली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूँगा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान उसे दोबारा शुरू कर सकता है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 26वीं बरसी शहीद पेश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के सामने दलेराना क़यादत और जान का नजराना देकर वतन का दिफा किया। शेर खान की शहादत पाकिस्तान आर्मी की अजीम रिवायात की अक्कासी है। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में कायम जमहूरी हुकूमत पर शब-खून मारा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी, मजदूरों और किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाहात की और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की अलामत बनाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गई मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। PDM में पंजाब ने आशूरा पर बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 10 मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, गोजरावाला, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में बादल बरस सकते हैं। DG PDMA का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के दौरान मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। तमाम जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में 24 घंटे अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। बस ड्राइवर भी हादसे में जान की बाजी हार गया। बस जंग से अलीपुर जाते हुए हादसे का शिकार हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ के रेडार पर। पंजाब भर में 22 मकामात के इंस्पेक्शन के दौरान 13 शेर तहवील में ले लिए गए। 5 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक लाहौर से 4, गोजरावाला से 4, मुल्तान से 3 और फैसलाबाद से 2 शेर बरामद हुए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी।
अमरीकी रियासत टेक्सास की काउंटी में शदीद सैलाब के बायस कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हो गए। कैंप से 25 बच्चियां लापता हो गईं। कैंडल काउंटी में एक शख्स की हलाकत की तस्दीक। जुम्मे की दोपहर तक काउंटी में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इमदादी टीमें सैलाबी रेले में बह जाने वालों की तलाश में मसरूफ। बत्तीसवीं एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, 7 मेडल्स जीत लिए। 2 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा पाकिस्तान के नाम। बॉयज अंडर 13 कैटेगरी में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारत के अयान धनोका को हराकर सोने का तमगा सीने पर सजाया। अंडर 15 कैटेगरी में नौमान खान ने हमवतन अहमद रियान को शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली को चीनी हरीफ के हाथों सख्त मुकाबले के बाद 2-3 से शिकस्त हुई। अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज ने कांसी का तमगा जीता। याहिया खान ने अंडर 17 और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल मरियम महमूद ने चौथे मिनट में दागा। दूसरा गोल भी मरियम महमूद ने ही 26वें मिनट में पेनल्टी किक पर किया। और गजा में नस्ल कुशी बंद करो। जनूबी अफ्रीका में फैशन शो के दौरान मॉडल्स के फलस्तीनी रिवायती लिबास पहनकर वॉक। हाथों में पकड़े कार्ड्स पर फलस्तीन में नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीर दर्ज थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।